स्वागत है आपका हमारे चैनल A1 मोटिवेशन में। आज की स्टोरी आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलती करता है। जब भी उसका सीखने का वक्त आता है तो वह एक दायरा बना लेता है और फिर उसी दायरे में रहकर सीखता है और इसलिए वह कम अक्ल का रह जाता है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। आप भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सोचते होंगे, ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझसे क्या सीखेगा, इसका तो धर्म अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। या फिर आप कभी ना कभी ये भी सोचते होंगे, इसकी औकात ही क्या है मुझे सिखाने की, और इसलिए आप में अक्ल की कमी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर एक इंसान के अंदर ज़रूर होना चाहिए। जो ध्यान से इन गुणों को पढ़िए और सीखने की कोशिश करिए। नंबर 1, जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। पहली जो सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी की ज़िंदगी से मिलती है वो ये है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी याद की जब आप सब छोटे थे और कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता था कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो आप उसे कहते थे कि मुझे पायलट बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन अब अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप आज वो है जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर चमकती हुई चीज़ नज़र आई जो कि सूरज था, और हनुमान जी को लगा कि ये कोई फल है और वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और उसे अपने मुंह में ले लिया। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे वो बड़े लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने से एक बहुत बड़ा समुंदर आ गया। उनके साथ के बहुत सारे लोग हार मान गए। बहुत सारे लोग तो यह भी कहने लगे कि अब हमें सीता जी नहीं मिलेगी, हमें वापस चला जाना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्हें उस समुंदर को पार किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब भी यही हुआ था। वैद्य ने कहा था संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है क्योंकि वह हिमाचल पर है और सिर्फ एक ही रात में उस जड़ी बूटियों को लाना असंभव है। उस वक्त हनुमान जी ही थे जिन्होंने असंभव दिखने वाला काम को संभव करके दिखाया था। जब वह हिमालय पहुँचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने पूरे का पूरा हिमालय पर्वत वैद्य के सामने लाकर रख दिया। इसलिए सीख को अपने जीवन में उतार लो। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। नंबर 2, स्वयं की कला को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज़ जो हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है किसी भी इंसान से बातचीत कैसे करना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की ज़रूरत क्या है, ये तो हमें पहले से आता है। लेकिन सिर्फ बात करने को स्वयं करना नहीं कहते। स्वयं करने का मतलब होता है कि किस इंसान से हमें कैसे बात करनी चाहिए, यह भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण जी से हुई थी। विभीषण राक्षस जाति के थे। हनुमान जी ने उनके सहजता से बात की क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण राम भक्त है और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बाद में जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि श्री राम जी ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन सीता जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उन पर शक किया। उन्हें बुरा भला कहा और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है, और इस बात से भी हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया और वह परेशान नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही विमत्ता के साथ सीता जी से बात की। उन्होंने अपना परिचय दिया और जो शक सीता जी को था उस शक को दूर करने के लिए श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दिया। यहाँ पर स्वयं पर बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुँचे तो वहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्तियों का परिचय दिया
जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर इतनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और किस प्रकार से बात करना है। नंबर 3, निरअहंकारी बने। तीसरा जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है इंसान के अंदर होना चाहिए, वो है निरअहंकारी बने। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आज यदि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो वो रावण को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन रावण को नहीं मारा, क्योंकि वो श्री राम जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक और घटना है जिससे हमें हनुमान जी का निरअहंकारी होना पता चलता है। जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए, तब उन्हें पता चल गया था कि यह दोनों श्री राम जी की संतान हैं। इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को लव कुश के हाथों बंदी बना लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाए, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल आपको कब करना है और किस पर करना है। आपको जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं होना है। नंबर 4, स्वभाव में ह्यूमर रहे। हनुमान जी की जीवन की चौथी सबसे बड़ी सीख है कि हर इंसान के अंदर ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे। लेकिन आप सोच कर देखिए, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे ख़राब किया जाए, और पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन दुनिया के जितने भी महान लोग हैं उनके अंदर ये गुण अवश्य होता है। नंबर 5, लक्ष्य मिलने तक विश्वास ना करें। हनुमान जी की 5वीं सबसे बड़ी सीख है कि आपको जब लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आप विश्वास ना करें। हनुमान जी जब समुंदर पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मेनक पर्वत ने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर ले। लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को ज़रूर सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमारे अंदर आलस और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से इस गुणों को ध्यान से सुनिए और इन्हें अपने जीवन में उतारिए। धन्यवाद। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी मोटिवेशन स्टोरी? ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल A1 मोटिवेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली स्टोरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।